ओम शांति। आज 3 दिसंबर 1970 की बाबा की अव्यक्त मुरली है और आज की मुरली का बाबा का हेडिंग है कि सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग, यानी कामना होगा तो सामना नहीं कर पाएंगे। एक लाइन में बाबा ने डिफाइन किया कि इच्छा मात्रम अविद्या जो है ये ब्राह्मणों का अल्टीमेट लक्ष्य है। एक ब्राह्मण जो बिल्कुल इच्छा मात्रम, अच्छा कई लोग कहते हैं कि फिर ऐसा भ्रम हमारे अंदर भी आता था, हर कोई समझता है इस चीज़ को कि अगर इच्छा नहीं रखेंगे तो हम लोग कोई भी एम या ऑब्जेक्टिव कैसे रख पाएंगे लाइफ में, अगर कोई इच्छा नहीं रखी तो। यानी डिज़ायर और एम को दोनों को मिक्स कर दिया है ना। जैसे हम लोग कोई सपोज़ गेम खेलने बैठे, अब उस स्पोर्ट को एक होता है खेलने का एम रखना कि आई एम गोइंग टू गिव माई 100%, और एक है उसके साथ कि ये गेम मैं जीतूं तो मेरा नाम होगा, मेरा मान होगा, पीपल विल अप्रिशिएट मी, है ना, लोग मेरे को पूछेंगे, मेरा पब्लिसिटी होगा एंड पीपल विल स्टार्ट सेइंग कि इनका तो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कमांड है एट्सेट्रा। ये इच्छा की लिस्ट में आ गया। बिकॉज़ हम आत्मा हैं, आत्मा का टेस्ट है कर्म करना। जब वो शरीर में है बिना कर्म किए वो नहीं रह सकती। जैसे एक शिप हो सकता है शिपयार्ड में बहुत सेफ हो, लेकिन वो उसके लिए बना नहीं है, ऐसे ही आत्मा बनी ही कर्म करने के लिए। वो शांति धाम में हमेशा हमेशा के लिए नहीं बैठ सकती। केवल और केवल यहाँ आने के बाद वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये पार्ट को प्ले करना है, लेकिन उसके साथ जो ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाओं के स्ट्रिंग्स में हम खुद को बांध लेते हैं, जो कि एब्सोल्युटली ड्रामा में फिक्स्ड है। इसी के लिए बाबा कहते हैं कि सबका पार्ट फिक्स्ड है। क्वालिटी ऑफ कर्मा वो अपने हाथ की चीज़ होती है, हमें केवल क्वालिटी ऑफ कर्मा पे फोकस करना है ना। द इंटेंशन वाइल परफॉर्मिंग दैट कर्मा, कि क्या इंटेंशन रख रहे हैं, बाकी तो क्या है रिजल्ट। बाबा ने पहले ही कहा सीन बाय सीन इट्स देयर इन द ड्रामा। तो इच्छा मात्रम अविद्या की बात हुई। बाबा ने कहा जो अलंकारी होगा वो कभी भी देह अहंकार में नहीं आएगा। अलंकार बाबा दिखाते हैं ना कि जैसे विष्णु के हाथ में 4 चीज़ें, एक में लोटस दिखाया, सुदर्शन चक्र दिखाया, है ना, गदा दिखाया, शंख दिखाया, तो ये अलंकार हुए। इनका जब डेकोरेशन लाइफ में होगा तो बाबा ने कहा देह अहंकार नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा, पहले निरहंकारी बनना पड़ेगा। बाबा सेड हमेशा, बाबा ने कहा ना देह भान को भूल, तो देह भान के भूलने में ही बात कौन सी आ गई। देह भान को भूलने का सीधा साफ मीनिंग ही यही है कि जो फॉल्स बॉडी कॉन्शियसनेस हम लोग अंदर लेकर के बैठे हुए हैं उसको पूरी तरीके से फिनिश करना, ख़त्म करना। बाबा ने कहा स्वभाव अर्थात स्व में आत्मा का भाव देखना। स्व यानी सेल्फ में आत्मा के रियलाइजेशन को देखना। तो बाबा कहते हैं नेचर, नेचर को हिंदी में कहते हैं स्वभाव। तो यही आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि जब तुम अपने स्वभाव के ऊपर यानी आत्मा के भाव, आत्मा के विचार और बिलीफ सिस्टम्स और क्वालिटीज़ पर फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली जो हम कहते हैं ना कि भाव स्वभाव मेरी नेचर ही ऐसी है, बाबा बोले ये वोकैबुलरी ख़त्म हो जाएगी। और जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो किसी भी परिस्थिति में सामना कर पाएंगे। कामना अपने आप समाप्त होगी इन स्मृतियों के साथ। बाबा ने कहा कि जैसे एक ड्रेस सामने रहती है और अगर जो शरीर को हमने कपड़ा पहनाया उसको हमें चेंज करना है, सो इट विल नॉट टेक मच टाइम। डिसाइड किया और चेंज किया और ख़त्म। बाबा ने कहा कि ऐसे ही आत्मिक अवस्था भी रहे कि मन से ये जो शरीर है, पुराना लौकिक शरीर है, इसको छोड़ करके अलौकिक वस्त्र यानी मन बुद्धि की समझ इतनी गहरी हो जाए कि वो फरिश्ता के पन में एकदम चला जाए, स्टेबिलिटी में टिक जाए, बॉडी कॉन्शियसनेस से एकदम उठ जाए। बाबा ने कहा बहुत सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र जब सामने देखते हो तो पुराने वस्त्र को छोड़कर वो नया धारण करना क्या मुश्किल लगता है? नहीं ना। ऐसे ही जब अपने श्रेष्ठ संपूर्ण स्वरूप व स्थिति को जानते हो, सामने है, तो फिर वो संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप धारण करने में देरी क्यों? बाबा ने कहा ना कि प्रतिज्ञा करना और प्रयास करना ये 2 अलग चीज़ें हैं। एक है कि हम प्रयास करेंगे, है ना, बॉडी कॉन्शियसनेस ख़त्म करने का, और एक है हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज दिन के बाद ऐसा नहीं।
बाबा ने कहा प्रयास करके हम खुद को अलाउ कर देते हैं सेकंड टाइम उस गलती को करने के लिए, लेकिन प्रतिज्ञा करके वो दृढ़ता का संस्कार हम इमर्ज करने लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा बहुत प्रयास हो गया, प्रयत्न बहुत हो गया, अब प्रतिज्ञा करने का टाइम है, क्योंकि पुरानी चाल अब मास्टर सर्वशक्तिमानों की सूरत पर शोभा नहीं देती। बाबा ने जैसे कल कहा ना, मास्टर सर्वशक्तिमान कौन है? जो बेफालतू की फीलिंग्स में, किसी भी तरीके की फीलिंग में नहीं आता है ना, सेंसिटिव नेचर नहीं है, फील करने का नेचर नहीं है, उसी को मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे। और आज बाबा उसी के रिलेशन में बता रहे हैं कि ये फीलिंग की टेंडेंसी तब जाएगी जब इच्छा मात्रम अविद्या होगा, जब हर प्रकार की जो कह लीजिए बिल्कुल अनयूज़फुल, जिस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो चीज़ें जब समाप्त होंगी तो ऑटोमेटिकली इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेट की वजह से फीलिंग लेस स्टेट आ जाएगी, एंड दैट विल लीड अस टू द पाथ ऑफ मास्टर सर्वशक्तिमान। सो दिस इज़ व्हाट हेयर इन टुडेज मुरली, क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं कि रत्न जड़ित और पवित्रता का ताज है ना, ये दो चीज़ें ख़त्म ना हो, इन दो बातों की स्मृति कभी भी ख़त्म ना हो, क्योंकि अब बिल्कुल समाप्ति का टाइम है ना। अब जो सेवा है, वाचा से अधिक स्थिति की सेवा की आवश्यकता है वास्तव में, है ना। जितना भी हम, एक होता है सेवा और एक होता है प्रचार प्रसार, है ना, एक होता है परिचय देना और एक है सेवा करना। तो अब परिचय देने का पार्ट तो चलिए जो ड्रामा अनुसार है सो है, लेकिन सेवा, अब सेवा के ऊपर विशेष अटेंशन हो, है ना, आपका मेरा हम सभी का, क्योंकि बाबा ने सदा कहा कि हम साक्षात्कार मूर्त आत्माएं हैं। ओम शांति।